हेलो दोस्तों, वेलकम टू साई स्कूल। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में, या फिर इसको हम बोलते हैं गोल्जी अपरेटस। कल हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखते हैं हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कल क्या पढ़ा था। दो टाइप के मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताए थे, एक तो पिंपल वाले और एक चिकने वाले। पिंपल वाले में राइबोसोम से अटैच थे तो उसका काम प्रोटीन बनाना था, और जो चिकने वाले थे वो ऑयल का काम करते थे। जैसा आपको मैंने बताया था, ऑयल से ही चिकनाहट आती है। दोस्तों ऐसे ही हम बायोलॉजी को याद करेंगे और बायोलॉजी के अंदर टॉप करेंगे। चलो करते हैं शुरू। देखो क्या लिखा हुआ, कैमिलियो सॉरी गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस या फिर गोल्जी बॉडी किसने डिस्कवर करी थी? हमारे पास कैमिलियो गोल्जी ने डिस्कवर करी थी भैया। कोम लगा के, कंघी लगा के गोल्जी बॉडी को कहता है, अरे भैया यही तो गोल्जी है। जुए निकल की थी गोल्जी नाम की उसके सर पे। चलो एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ बेटा। पहले लाइक करो, फिर शेयर करो, फिर सब्सक्राइब करो, और देन कमेंट करो, और फिर वीडियो को देखो। चलो, और सबसे पहले कहाँ करी थी भैया? नर्व सेल के अंदर। किसकी नर्व सेल के अंदर? ऑवल की नर्व सेल के अंदर भैया। देखो देखा भी कहां पर इसने कंघी, किसके सर पे मारी? उल्लू के सर में कंघी मारी। गोल्जी कैरिड आउट रेवोल्यूशनरी मेथड ऑफ स्टेनिंग एंड इंडिविजुअल नर्व एंड द सेल स्ट्रक्चर। बच्चों इसी से ही हमारे पास सेल स्टेनिंग का मतलब क्या होता है। देखो बच्चे, स्टेनिंग का हमें ना क्या करते हैं, कुछ स्टेन या दाग लगा देते हैं, या फिर कुछ डाई वगैरह से ना स्टेन कर देते हैं, और उससे ना कुछ पार्ट्स हमारे पास विजिबल हो जाते हैं सेल के। ठीक है, जो भी डेंस पार्ट होगा वो ज्यादा स्टेन पकड़ लेगा, जो भी लीस लेस डेंस होगा उस पे हमारे पास स्टेन कम आएगा, जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दो पार्ट्स के बीच में। अब हम पढ़ते हैं बेटा पोजीशनिंग। पोजीशनिंग हमें कहाँ कहाँ पर मिलता है? क्या हमारा गोल्जी अपरेटस। चलो पोजीशन की अगर मैं बात करता हूं तो ये मिलता है, इट इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस। अरे भैया न्यूक्लियस के पास होता है। काम ही क्या है इसका? अरे भैया जो सामान हमारे पास कौन बनाएंगे? सपोज करो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने काम बनाया। चलो इसका मैं आपको काम भी बता देता हूँ क्या होता है, फिर पढ़ते हैं हम अच्छे से। इसका काम ना बेटा हमने ऐसे याद करना है, एस पी एम मतलब स्टोरेज करेगा, पैकिंग करेगा, मॉडिफिकेशन करेगा। भैया इसको हम एक नए नाम से भी जानते हैं, उसको कहते हैं अमेजोन ऑफ अवर सेल। ठीक है, फैक्ट्री से, फैक्ट्री क्या है हमारे पास? ईआर, ईआर से सामान आएगा, उसको क्या करेगा? पैक करेगा और मॉडिफाई करेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा मेरे बच्चे। जहां पर उसको जाना है वहां तक लेकर जाएगा मेरे बच्चे। और सेल, और कोई बीच में उसको यूज ना कर ले इसीलिए उसको मॉडिफाई भी कर देता है। भैया आपको यूज नहीं करने दूंगा। अब सपोज करो मेरे बच्चों, मैंने आपको क्या कहा था, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो बच्चों उसको ऐसा नेचर बना देगा उस प्रोटीन को, जो ईआर ने बनाया होगा, कि भैया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सर आप पहले। चलो ठीक है। गोल्जी बॉडीज आर दी ये क्या हुआ? प्लियोमॉर्फिक। देखो बच्चों, मॉर्फिक का मतलब होता है स्ट्रक्चर। इसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमें मिलते हैं, डिपेंड अपॉन दी कहां पर प्रेजेंट है। देखो बच्चों, मैंने आपसे एक बात कही थी, जो सेल की शेप होती है वो किस पर डिपेंड करती है? उसके फंक्शन पर डिपेंड करती है। इसीलिए ना नर्व सेल भगवान जी ने कैसे बनाई? अरे भैया उसके बाल ही बाल बना दिए नर्व सेल्स के। क्यों भैया? अरे आपका काम ही है मैसेज ट्रांसमिट करना, इतने एंटीना लगा दिए भगवान जी ने। क्यों? क्योंकि भैया एंटीना है तभी तो ट्रांसफर होगा। और इसीलिए बच्चों ये कौन सी सेल बनाई? ये उसने फैट सेल बनाई। इतना सारा एरिया दे दिया फैट को स्टोरेज करने के लिए। भैया भगवान जी को पता था यहां पर ही असली खजाना जमा करना है हमने। चलो अब आपको बात समझ में आ गई होगी। आपने कुछ याद नहीं करना, एस पी एम याद करना है। ठीक है, स्टोरेज करेगा, मॉडिफिकेशन, पैकिंग करेगा एंड मॉडिफिकेशन करेगा। ईआर ने कुछ भी बनाया तो गोल्जी कहेगा लो आई विल पैक दिस, उसे पैक करा और मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, और पहली बात तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से भी पास हो जाएगा, और प्लस मेरे बच्चों जहां पर उसको यूज होना है वो क्या करेगा? उसको यूज करेगा, रास्ते में और कहीं पर यूज नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या होगी? मॉडिफिकेशन होगी मेरे बच्चे। हमने ओटीपी डाल दिया इसके अंदर, यही ओटीपी देगा इसको, और तभी जाके ये यूज हो सकेगा। कितना अच्छा कंसेप्ट है बच्चे। हम तो ओटीपी का कंसेप्ट आज लेके आए हैं, लेकिन उस राम जी ने कितना पहले का डाल रखा है। ऐसे पढ़ना है बेटा हमने। चलो चलते हैं आगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। प्लीज कमेंट कर दिया करो अगर आपको समझ में नहीं आता। और प्लीज बच्चों मेरी इस एफर्ट्स को प्लीज आप अप्रिशिएट करो। आपके अप्रिशिएशन से ही मेरा इस चैनल चलेगा। ठीक है, और जैसे चैनल चलेगा फिर मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा सेल के ऊपर, और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम बहुत सारे, मोशंस के भी करेंगे, और 8 क्लास 8 के भी करेंगे, और 10th के भी करेंगे। प्लीज बच्चों प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।
इट इज इन्वॉल्व इन ए सेल स्क्रीशन। अरे भैया एक बात बताओ, जब मॉडिफाई करेगा तभी तो स्क्रीशन का काम तो करेगा। अगर एक्टिव स्टोरेज जैसे मैंने आपको बताया, एस मॉडिफिकेशन देखो, एंड पैकिंग सब बता दिया मैंने आपको। SPM से हम याद करेंगे, फालतू चीजें हम याद नहीं करेंगे। स्टोरेज, पैकिंग एंड मॉडिफिकेशन। पैकिंग हो गया, एंड वो हो गया हमारे पास मॉडिफिकेशन एंड स्टोरेज। चलो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखो बच्चों, इट इट फॉर्म दी एक्रोसोम्स। एक्रोसोम्स है, अगर हम स्पर्म की अगर हम बात करें तो ये इसका ऊपर वाला पार्ट होता है। तो ये भी किसका बना होता है, इसमें भी गोल्जी ऑपरेटर्स भर भर के होते हैं, क्योंकि भैया इसका काम भी क्या है, पंचर करना। किसके अंदर, ओवम के अंदर पंचर करेगा। पंचर करने के लिए क्या निकालेगा, कुछ केमिकल्स को क्रिएट करेगा, तभी तो वो पहचानेगा। अब केमिकल कहाँ से बनेंगे, गोल्जी कहेगा मैं बनाता हूँ। ये गोल्जी बड़ा ऊत है भैया, हर बेकार चीज में ही घुस जाता है। इट फॉर्म द लाइजोसोम्स एंड सिक्रेटरी वेसाइकल। अरे भैया लाइजोसोम्स को हम कहते हैं सुसाइडल बैग। इसके को मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि बेटा ये कल के टॉपिक में पढ़ेंगे। और क्या कहते हैं, सिक्रेटरी मतलब वेसाइकल्स का मतलब होता है कोई ऐसी बॉडी सर्कुलर या किसी भी शेप की जिसके अंदर कोई फ्लूइड फील्ड है। ठीक है बच्चों। अब लाइजोसोम्स क्या होते हैं, सुसाइडल बैग होते हैं। और इनके अंदर ना कुछ केमिकल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। ठीक है। अब देखो, अगर वो एंजाइम्स अगर डायरेक्ट सेल के अंदर रिलीज हो जाएंगे ना, तो बेटा सेल क्या हो जाएगी, सेल हमारे पास डैमेज हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी हमारे पास। सेल सेल बर्स्ट हो जाएगी, मतलब सेल जो है हमारे पास डेड हो जाएगी। इसीलिए भगवान जी ने उसको मॉडिफाई करके किसमें रख दिया, एक बोतल के अंदर रख दिया। बोतल में किसने डाला, मॉडिफिकेशन किसने करी, गोल्जी कहेगा भैया मैंने करी है। तभी तो वो सेल के अंदर उसको कुछ नहीं होता। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इट इज साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड। अब बेटा लिपिड बनाया था, ग्लाइको क्यों करा उसके ऊपर, भैया कहीं और यूज ना हो, इसी को ही कहते हैं मॉडिफिकेशन। सेल मेम्ब्रेन को बनाएगा हमारे पास, सेल वॉल को बनाएगा। देखो बच्चों ये इसका इतना सारा काम है। बेसिकली देखो अगर देखा जाए ना, इसका काम क्या है, मॉडिफिकेशन करना। लेकिन लाइजोसोम्स के अंदर भी उसने क्या करा, जो ईआर ने एंजाइम्स बनाए थे, प्रोटीन एंजाइम, उसको मॉडिफाई करके सेल के अंदर रखा, कि भैया सेल के अंदर हमारे पास अगर सेल के अंदर वो ऐसे एंजाइम्स पड़े रहेंगे तो पूरी की पूरी सेल को डैमेज कर सकते हैं। अगर इस फॉर्म के अंदर पड़े रहेंगे तो डैमेज नहीं करेंगे, बट जब जरूरत पड़ेगी तो इसको हम रीमोडिफाई करके इसको हम यूज कर सकते हैं, सेल इसको यूज कर सकती है। इसीलिए बच्चों इसने क्या काम करा, मॉडिफिकेशन का। आज आप इसका थंबनेल्स भी देखना, आपको बड़ा मजा आएगा इसका थंबनेल के अंदर भी। चलो चलते हैं हम आगे। शायद हमारे पास गोल्जी अपरेटस हो गया खत्म। ये देखो ये है बच्चों हमारे पास गोल्जी अपरेटस। यहां से सिस फेस से क्या होता है, हमारे पास ईआर कुछ भी केमिकल्स देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये क्या करता है, यहाँ से मॉडिफिकेशन हो गया बेटा। ठीक है। अब इसमें ओटीपी लग गया। यहाँ ये हमारे फैक्ट्री से आया सामान, अमेजन ने क्या करा, इसके ऊपर ओटीपी लगा दिया। जहां जाएगा ये ओटीपी वेरीफाई होगा, तब जाके इसको सामान दिया जाएगा। लेकिन इसमें ओटीपी नहीं होता, इसमें एक लॉक एंड की मैकेनिज्म होता है, जो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। प्लीज एक रिक्वेस्ट आपसे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।